प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करेंगे आज। 3.3 में जो बेसिक्स लगने वाले हैं इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे M1C3 बाय सलमान सर सर्च करो, मिल जाएगा। ठीक है, M1C3 सलमान सर। ठीक है, ये सर्च करोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं सारे वीडियोज आ जाएंगे। फाइन, चलो। तो एस एन का फॉर्मूला देखे थे हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर। एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी एपी के शुरुआत के 10 टर्म्स का सम क्या होगा तो यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला। ठीक है, एस एन इज इक्वल्स टू टी वन प्लस टी एन इंटू एन अपॉन टू। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एन द होल डिवाइडेड बाई टू। ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर टी एन पता होगा तो ये इस्तेमाल करोगे, टी एन नहीं पता होगा, सिर्फ ए और डी पता होगा तो ये इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अभी बात समझ में। और एक और फॉर्मूला यहाँ से टी एन का बनता है इन टर्म्स ऑफ एस एन, जो होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आएगा, अगर कोई क्वेश्चन शायद प्रॉब्लम सेट में मिले तो मिले जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हो। ठीक है, लेकिन करके रख लो। अगर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल में आ जाए। फाइन, चलो प्रैक्टिस सेट 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक्टिविटी बेस्ड है इसीलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से कर लोगे। ओके, तो हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म 6 और कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, ये दो चीज़ अपने को दे रखा है और अपने को बोल रहा है कि S27 फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर देखो SN फाइंड आउट करना है जहाँ पर N की वैल्यू 27 है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, N की जगह 27 रखेंगे, A की जगह पर 6 रखेंगे, D की जगह पर 3 रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला बहुत आसान है। अब हम लोग सेकंड वाले से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स का क्या करो, सम फाइंड करो। ठीक है, और थर्ड वाले में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। 1 और 350 के बीच में जो इवन नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करो। यहाँ पर पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करो। ठीक है, तो देखो मैं तीसरा बता रहा हूँ, दूसरा वाला उसी की तरह है। तीसरा अगर समझ में आता है तो दूसरा भी खुद से कर लोगे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस होमवर्क में इसलिए देता हूँ क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स को खुद से नहीं करोगे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर सारे क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन बता दूँ तो समझ में तो सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन खुद से मैथ्स की जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क में देता हूँ प्लीज़ उसको कर लिया करो। ओके, तो तीसरे वाले का सोल्यूशन देखो, दूसरा वाला आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ना दो चीज़ें आती है, एक तो बिटवीन और एंड आता है, बिटवीन एंड। ठीक है, और फ्रॉम टू आता है। दो टाइप के क्वेश्चंस तुमको फ्रेम करके यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझो ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ध्यान से सुनो। मान लो बिटवीन 1 एंड 350 दिया है ना अपने को। ठीक है, तो बिटवीन 1 एंड 350 का मतलब 1 और 350 को छोड़ के इनके बीच में जो नंबर्स होंगे उनकी बात कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन अगर फ्रॉम 1 टू 350 बोल दिया होता तो हम 1 को भी लेते और 350 को भी लेते। क्या कह रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। 1 और 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करो। अब 1 और 350 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर्स है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 आर। ठीक है, 1 और 350 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले तो 2 आ जाएगा 1 के बाद, 2 के बाद आएगा 4, फिर 6, फिर 8 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कहानी चलती रहेगी। कहाँ तक चलेगी ये, हम सोच रहे हैं कि 350 तक चलेगी, लेकिन 350 तक नहीं चलेगी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी चलेगी सिर्फ 348 तक। आई बात समझ में। ये क्यों हो रहा है, ये बिटवीन और एंड की वजह से हो रहा है। अगर फ्रॉम 1 टू 350 दिया हुआ होता तो 2, 4, 6, 8 से लेकर के कहाँ तक जाते, 350 तक जाते, 350 को लेते अगर फ्रॉम टू लिखा होता तो। लेकिन अभी बिटवीन एंड लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग 350 को नहीं लेंगे बल्कि 350 से पहले जो नंबर होगा उसको लेंगे।
आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ ना बोलो। तो हम जाएंगे सिर्फ 248 तक के। ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है बिटवीन और एंड की वजह से। अगर यहाँ पे फ्रॉम 1 to 350 दिया होता, हाँ सॉरी 348, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी, ठीक है 348। तो अगर यहाँ पर फ्रॉम 1 to 350 लिखा होता तो फ्रॉम 1 to 350, तब हम लोग 350 को भी लेते। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पर इनका सम निकालना है। तो यहाँ पर देखो T1 भी दे रखा है, Tn भी दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे, T1 प्लस टी एन इंटू एन बाई टू वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू नहीं दे रखी है, देखो n की वैल्यू है यहाँ पर, पता है तुमको? दो यहाँ मतलब 1 से लेकर के 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं, नहीं पता। ठीक है, हमें पता है कि भैया पहले बच्चे का रोल नंबर 2 है, दूसरे का 4, तीसरे का 6, 8, ऐसे करते करते जो लास्ट बच्चा जो बैठा हुआ है क्लास में उसका रोल नंबर 348 है। लेकिन क्लास में कितने बच्चे हैं ये नहीं पता। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे Tn का। बात हमेशा ध्यान में रखो, जब भी n नहीं दिया हुआ होगा तो Tn दिया हुआ होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Tn का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईयर, देखो ज़रा सही है ना, ईयर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा अच्छा, गलत है, एच ई आर ही होता है क्या? अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर वो क्या था, ईयर ए इक्वल्स टू 2, डी भी कितना है, 2 है। देखो ना कॉमन डिफरेंस 2 है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते किसी भी एपी का? पहली बात तो ये समझो कि ये एपी है, ठीक है ना। ये समझ में आने वाली चीज़ है कि भाई एपी है, दिख रहा है, ठीक है। लिख लो, एक काम करो यहाँ पर है ना, लिख लो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, ठीक है। हियर a इज इक्वल्स टू 2 एंड d इज ऑल्सो इक्वल टू 2, d भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। tn इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 348। tn कितना हो जाएगा, 348। आगे बात समझ में, ठीक है। हमें पता है, क्या पता है, गंगाधरी शक्तिमान है, ये पता है? नहीं, हमें tn का फॉर्मूला पता है। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो tn की जगह पर यहाँ पर रख दो 348 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पर भी रख दो 2, ठीक है। ये 348 माइनस 2 हो जाएगा, है ना, ये जो 2 है इसको मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, दिस बिकम्स 346 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। अब 2 को लेफ्ट में ले लो तो डिवीजन में आ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना। ये 346 अपॉन 2 होगा यहाँ, इज इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है। तो कितना दे देगा अपने को ये, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, सही है। 173 इक्वल टू एन माइनस वन। इस माइनस वन को लेफ्ट में ले लो तो 173 प्लस वन हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 174, n की वैल्यू हो जाएगी 174, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हमें n तो नहीं निकालना था, हमें तो Sn निकालना था। तो Sn निकालने के लिए n लगेगा ना, इसीलिए n निकाल रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया सबको, हाँ ना बोलो। अच्छा, अब एक और एक बात ये ध्यान में रखो, क्या कह रहा था मैं यार, हाँ, ये देखो एक डाउट यहाँ पर है ना, ये आ सकता है बच्चों को कि सर n निकालने में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये इवन नंबर्स है ना। तो 348 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा 174 मिल जाएगा आपको, देखो ज़रा सही कह रहा हूँ, 174 ही मिल रहा है ना। अरे दो दो का डिफरेंस है, ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, तो ये 174 पे होगा। लेकिन ये बेवकूफ़ी करना नहीं, ये बेवकूफ़ी करना नहीं, ये इत्तेफाक से यहाँ पर सही आ रहा है। और उसका रीज़न ये है कि हमारा जो एपी है ना वो 2 से शुरू हुआ, आ रही बात समझ में, ठीक है। ये 2 से शुरू हो रहा है, शुरुआत से शुरू हो रहा है, पहले इवन नंबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि n की वैल्यू लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड करने पे मिल जा रही है। लेकिन मान लो कि हमारी एपी 6 से स्टार्ट होती, 6 8 10 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 348 पे जाते, ठीक है। तब तुम n की वैल्यू 348 अपॉन 2 से निकालोगे तो गलत हो जाएगा। 174 टर्म्स आ रहे हैं ना, ये गलत है, 174 टर्म्स नहीं है बल्कि 172 ही टर्म्स हैं,
तो सही तरीका निकालने का क्या है, ये वाला, Tn के जरिए से n की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड करने पे आंसर सही आएगा, लेकिन कब आएगा, जब शुरुआत से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ हो इवन नंबर्स के, ठीक है, लेकिन उसको ध्यान में रखो ही मत, ठीक है। सही तरीका यही है, ऐसे ही n की वैल्यू निकाला करो। आई होप समझ में आ गया ये। बढ़ो आगे, तो n आ गया, अब Sn निकालेंगे, ठीक है। अब Sn निकालेंगे, नाउ Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2, ठीक है, या मैंने जैसे लिखा था वैसे बता देता हूँ, 2a प्लस n-1 इंटू डी द होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। एक तो ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला बताया था T1 प्लस Tn इंटू n द होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, समझ में आया। तो अब जो फॉर्मूला चाहो इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हो, सेम ही आएगा। इसमें कैलकुलेशन कम लगेगी, इसके लिए मैं ये फॉर्मूले से बता देता हूँ। देयरफॉर S 174 है ना, n की जगह पर क्या रखना है, 174 रखना है। T1 प्लस टी एन यानी कि 2 प्लस 348 डिवाइडेड बाई, इसको ब्रैकेट में डाल दो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 174। भाई समझ में आया। दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ये वाला, T1 प्लस टी एन इंटू एन द होल डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 348 इंटू 174 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्लियर होगी बात। यहाँ पर देखो 2 प्लस 348 कितना हो जाएगा, 350 इंटू 174 अपॉन 2। तुम चाहो तो 2 से 174 को कैंसिल भी कर सकते हो, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब 2 से मैं चाहूँ तो इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ और इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कैंसिल करूँगा इसको, इसको कैंसिल करोगे ना तो देखो 175 मिलेगा, सही है। 2 से कैंसिल करो तो 175 मिलेगा। 175 इंटू 174 बोलो, या फिर 174 इंटू 175 बोलो, बात एक ही है। पहले 174 को लिख रहा हूँ, बाद में 175 है ना। 3 इंटू 4 करो तब भी 12 मिलेगा, 4 इंटू 3 करो तब भी 12 मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखने से ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर अगर आगे पीछे करोगे तो मल्टीप्लिकेशन को फ़र्क नहीं पड़ता। तो 174 इंटू 175 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर पहले 174 इवन नेचुरल नंबर्स का तुमको सम निकालना है तो तुम क्या करोगे, 174 इंटू 174 प्लस 1, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई बात समझ में, ये है शॉर्टकट, ठीक है। ये लेकिन कब लगेगा, जब शुरुआत से इवन नंबर्स हो, ठीक है। स्टार्टिंग से इवन नंबर होना चाहिए, 4 से आ जाएगा, 6 से शुरू होगा, 8 से शुरू होगा, तब नहीं चलेगा ये, ठीक है। अगर 2 से शुरुआत हो रही, हमारी एपी की शुरुआत 2 से हो रही है और सारे इवन नंबर्स हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत काम में आ जाती है। ओके, समझा। देखो यहाँ पर भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए उसको, तो पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम यानी कि 2 से शुरुआत हो रही है कहानी की, ठीक है। तो पहले 123 का सम निकालना है, यानी कि क्या करोगे, 123 इंटू 124, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा एसएन के फॉर्मूले के बगैर, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन ये शॉर्टकट तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब पहले पहले n इवन नंबर्स की बात हो रही हो। पहले n, यहाँ पर n की वैल्यू 123, यहाँ पर n की वैल्यू 174, पहले n इवन नेचुरल नंबर्स की बात होगी, तब हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1। समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। भाई समझा सबको, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले को कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स लिख लो, क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर देखो ए दे रखा है 2 और डी की वैल्यू भी 2 है और एन की वैल्यू 123 है, यहाँ पर तो एन भी नहीं निकालना, ये मेहनत से बच जाओगे दूसरे वाले में। तो दूसरा वाला तीसरे से भी आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हो जाएगा दूसरा वाला तुम लोग से। बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 19th term is 52 and 38th term is 128, find the sum of first 56 terms।
पहले 56 टर्म्स का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। अगर 19वां टर्म 52 है और 38वां टर्म 128 है तो ठीक है। तो हमें पता है कि एस एन निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ए और डी की, और एन की भी। एन तो यहाँ पर 56 दे रखा है ना। एस एन का फॉर्मूला क्या है, मैं यहीं लिख लेता हूँ। एस एन इज इक्वल्स टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इंटू एन द होल डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है एस एन का। एन की जगह पे 56 रख दोगे, एन की वैल्यू आ गई, बस ए और डी चाहिए। ए और डी अगर मिल गया तो एस एन मिल जाएगा। तो ए और डी निकालने के लिए उसने इन दो चीज़ों को दे रखा है अपने को, ठीक है। ए और डी के लिए ये दो कंडीशन दे रखा है, ए और डी यहाँ से मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर पहले तो मैं लिख लेता हूँ जो भी गिवन डेटा है। इन एन ए पी T19 is 52 and T38 is given to be 128, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। फर्स्ट 56 टर्म्स यानी कि S56 फाइंड करना है, सही है। फर्स्ट 56 टर्म्स का सम फाइंड करना है यानी कि S56 फाइंड करना है। हमें क्या पता है, पहले तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि भैया Tn जो होता है वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। इस हिसाब से T19 क्या हो जाएगा, a प्लस 18d, और T38 क्या हो जाएगा, a प्लस 37d। हाँ ना बोलो। T19 की वैल्यू दे रखा है 52, तो a प्लस 18d 52 हो गया, और T38 की वैल्यू दे रखा है 128, a प्लस 37d कितना हो गया, 128, ठीक है। दो इक्वेशंस नज़र आ रहे हैं, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे d मिल जाएगा, a उड़ जाएगा। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने पे हमें मिलेगा 128 में से 52 चला गया तो कितना बच जाएगा, देखो ज़रा। अब एकदम पापा पापा लिख के बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, समझ में आता है ना। 128 इक्वल टू ए प्लस 37d माइनस 52 इक्वल टू ए प्लस 18d, है ना। ऐसे पापा पापा लिख के बताने की मुझे नहीं लगता अब ज़रूरत है, ठीक है। तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 128 में से 52 चला गया तो 76, ठीक है। तो यहाँ आ गया 76 इक्वल टू ए में से ए चला गया, ख़त्म, ठीक है। 37 में से 18 चला गया तो कितना बचेगा, 19d, ठीक है। देखो 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो 128 में से इसको माइनस करो, ए में से इस ए को माइनस करो, और 37 में से 18 को माइनस करो। 2 माइनस 1 कर रहे हैं, ध्यान से करना। नहीं समझ में आ रहा है अगर तो ऐसे लिख लेना बच्चों की तरह, ठीक है। तो 19d इज इक्वल टू कितना हो गया, 76। तो कैंसिल कर लो तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, सही है। d की वैल्यू आ गई 4। अच्छा, अब a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या फिर 2 में पुट कर दो, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, देखो ज़रा। 18 4 ज़ा कितना होता है, 72। 52 में से 72 चला गया तो -20, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, -20। तुम लोग प्रॉपरली सॉल्व करके बताओगे। हाँ, अभी ये सारी चीज़ें हमारी लीनियर इक्वेशंस में हो चुकी है, इसके लिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बता ही देता हूँ यार, ऐसे कर लो। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दो तो यू विल गेट 52 इक्वल टू a प्लस 18 इंटू डी यानी कि 18 इंटू 4। 18 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। a प्लस 72 इज इक्वल टू 52, तो 52 माइनस 72 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -20। a की वैल्यू आ गई -20। a मिल गया, d भी मिल गया। अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, एस एन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस, देखो यहाँ पर टी एन नहीं दे रखा है अपने को, तो हम लोग टी एन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2a प्लस एन माइनस वन डी इंटू एन द होल डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो सारी वैल्यूज। 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू -20, राइट, प्लस एन माइनस वन। अच्छा, अपने को चाहिए क्या, S56, तो एन की जगह पर रख देंगे 56।
n माइनस वन यानी कि 56 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, डी की वैल्यू है 4 इंटू एन यानी कि 4, ठीक है, इंटू में यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 को उड़ा देता हूँ, अरे हाँ यार मैं 4 कैसे लिख दिया, अच्छा मैं डी की वैल्यू लिख दिया क्या, हाँ एक मिनट सॉरी सॉरी, यहाँ पर 56 आएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल हो रहा है ना, 2 28, 2 वन ज़ा 2 28 ज़ा, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 20 माइनस 40, ठीक है, 56 माइनस वन कितना होता है 55, 55 इंटू 4 इंटू 28 सॉरी, तो 55 इंटू 4 कर लो तो कितना हो जाएगा 220, 220 में से 40 चला गया 180, 180 इंटू 28 बचता है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, चौथा भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा वाला देखो, ये तुम लोग खुद से कर लोगे, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140 दैट आर डिविजिबल बाई 4 सॉरी, तो 1 और 140 के बीच में जो नंबर्स 4 से डिविजिबल है उनका सम निकालना है, जो नंबर 4 से डिविजिबल है उनका सम निकालना है, कहाँ पर 1 और 140 के बीच में, ठीक है। देखो 140 भी 4 से डिविजिबल है, 140 भी 4 से डिविजिबल है, लेकिन देखो इसने यहाँ पर 140 लिया है क्या, नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, बिटवीन बोल रहा है, ठीक है। फ्रॉम टू होता तो यहाँ पर 140 भी लिखा हुआ होता आई बात समझ में, लेकिन उसने आगे जा करके यहाँ मिस्टेक कर ही दिया, मतलब टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे फ्रॉम टू लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रॉम टू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बिटवीन और एंड आना चाहिए, बिटवीन 1 एंड 140, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो 1 और 140 के बीच में वो नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है कौन कौन से होंगे, सबसे पहला तो 4, फिर 8, फिर 12, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे 136 तक जाएंगे। 140 को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बिटवीन और एंड लिखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन एंड नहीं होता, फ्रॉम टू होता तो 140 भी आ जाता। अब कितने नंबर्स है यहाँ पर, 4 से लेकर के 136 के बीच में कितने नंबर्स हैं, मतलब 4 से 136 तक कितने नंबर्स हैं, तो ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 136 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दिया उसने यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पर उसने क्या किया, देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरुआत से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो 4 से डिविजिबल है पहला नंबर वहीं से शुरुआत हो रही है, इसके लिए वो क्या कर रहा है 136 अपॉन 4 करके डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर निकाल दे रहा है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तुम लोग कैसे निकालो, टीएन से निकालो, वो बेटर तरीका है, टीएन के जरिए से निकालो। टीएन कितना ले लो 136, टीएन का फॉर्मूला लगाओ, एन की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 34 सॉरी, समझ में आ गया भाई, हाँ ना बोलो यार, कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू आ गई 34, हाँ ऐसे बोला करो, एन की वैल्यू 34 आ गई, ए की वैल्यू 4 हो गई, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी 4 है, डी की वैल्यू भी 4 है, ठीक है, एन 34 ए 4 डी 4। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, अच्छा बराबर, ये देखो ये भी टीएन से ही निकाल रहा है, ये डायरेक्ट 136 को 4 से डिवाइड करके नहीं निकाल रहा है, देखो यहाँ पर ये टीएन का फॉर्मूला लगा रहा है, तो यहाँ पर वो क्या चाह रहा है हमसे, यहाँ पर वो चाह रहा है हमसे क्वेश्चन मार्क लिखवाना ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखना है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नहीं पता ना हमें एन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स वी डोंट नो, देयरफॉर एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आएगा। अब वो टीएन का फॉर्मूला लगा रहा है और टीएन का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। ए की जगह पर क्या लिखोगे 4, डी की जगह पर भी 4, ठीक है, एन की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 34, एन आ गया। अब एस एन का फॉर्मूला लगा लो, एस एन के फॉर्मूले में जो सारी चीज़ें लगती है वो यहाँ पर पुट कर दो, तुमको आंसर मिल जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, बढ़ सकता हूँ आगे, इसकी तरह ही है, कहाँ गया वो, ये वाला इसी की तरह है, कर लेना, ठीक है। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म, 28th टर्म, ठीक है। पहले 55 टर्म्स का सम जो है किसी एपी के वो 3300 है, यानी कि S55 दे रखा है अपने को, S55, S55 इज इक्वल टू 3300, और हमें फाइंड क्या करने बोल रहा है 28th टर्म, T28 क्वेश्चन,
ठीक है, हमें पता है, क्या पता है, एस एन और टी एन के फॉर्मूले। वी नो टी एन इज इक्वल टू ए सॉरी a plus n minus 1 into d, and Sn is equal to 2a plus n minus 1 into d into n the whole divided by 2, the whole divided by, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले अपने को पता है, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। टी एन का इस्तेमाल इसके लिए कर लो, तो टी एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो टी 28 कितना हो जाएगा, ए प्लस 27 डी, ठीक है। यहाँ पर आ गया a प्लस 27 डी। देखो हमें t28 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस 27 डी फाइंड करना अपने को, इसको ध्यान में रखो, ठीक है ना। a प्लस 27 डी अपने को फाइंड करना है, ये ध्यान में रखो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो आगे सॉल्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ना हमारे पास a है ना d है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब Sn की बात करते हैं। Sn के लिए हमें क्या करना है, n की जगह पर 55 पुट करना है, ठीक है। पुट n इज इक्वल्स टू 55, n 55 पुट कर दो तो ये हो जाएगा S55 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन यानी कि 55 माइनस 1d इंटू n यानी कि 55 द होल डिवाइडेड बाई 2, द होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेकिन S55 की वैल्यू तो दे रखा है 3300, तो यहाँ पुट कर दो 3300 इज इक्वल टू 2a प्लस 55 माइनस वन कितना हो जाएगा 54d इंटू 55, ठीक है, अपॉन 2। देखो सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं सबसे आसान वाला तरीका यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस 2 को लेफ्ट में लेके जा सकता हूँ और इस 55 को भी लेफ्ट में लेके जा सकता हूँ। ये 2 लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये 55 लेफ्ट में आएगा तो डिवीजन में आएगा, ठीक है। मैं लेके तो दोनों को जा सकता हूँ, मैं लेकिन सिर्फ लेकर के जा रहा हूँ 55 को। उसका रीज़न है, क्या रीज़न है समझ में आएगा। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो कैलकुलेशन समझ में आने लगेगा कि कैसे करना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारा वक्त बच जाए। ये चीज़ें समझ में आती है प्रैक्टिस से, बगैर प्रैक्टिस के नहीं समझ में आएगी। 2a प्लस 54d अपॉन 2, ये बच गया राइट हैंड साइड में, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो तो कितने से चले जाएगा ये 55 600 जा शायद, ठीक है। 55 इंटू 6 करके देख लो, 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 33, हाँ 60 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो पापा पापा करो, 5 से कैंसिल करो पहले, या फिर पहले 11 से कैंसिल करो, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 60, 55 इंटू 60 गिव्स यू 3300, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 60, और राइट हैंड साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर दोनों को दे रहा हूँ, 2a अपॉन 2 प्लस 54d अपॉन 2, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना भाई। 60 इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या a, यहाँ पे 227 जा 54 होता है, क्या मिला a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। लेकिन a प्लस 27d क्या है, a प्लस 27d क्या है, t28 है। डू यू रियलाइज हमने t28 की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ आने की जरूरत पड़ी ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बोलो हाँ ना। Therefore from equation 1 we can say that this 60 is equal to t28। मैं a प्लस 27d के बदले क्या लिख रहा हूँ, t28 लिख रहा हूँ। अरे यार लास्ट की लाइन में ना राइटिंग बड़ी गंदी हो जाती है। इज इक्वल्स टू t28, मिल गया जो चाहिए था। आसान, आना बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। ठीक है, कोई एपी है जिसके 3 consecutive टर्म्स के सम के बारे में बता रहे हैं कि उनका सम 27 है, और प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि उन तीनों का प्रोडक्ट 504 है। तो उन 3 टर्म्स को हमें फाइंड करना है, ठीक है। हिंट क्या दे रहा है, एज्यूम दैट 3 consecutive टर्म्स इन एन एपीआर a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये हमको मान के चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी एपी अगर मुझे लिखना हो तो उसका पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d होता है,
चौथा टर्म a प्लस 3d होता है, पांचवा टर्म a प्लस 4d होता है, छठा a प्लस 5d होता है एंड सो ऑन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करनी है तो मैं इनकी भी बात कर सकता हूँ, ये भी तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी के, मैं इनकी भी बात कर सकता हूँ, ये भी तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी के, मैं इनकी भी बात कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो? तो अगर कोई बोले कि तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी के अननोन है, ठीक है, उनको फाइंड करो, तो तुम ये एज्यूम करके चल सकते हो कि ये तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, या फिर ये जो पहले बनाया था ये वाला, इनको एज्यूम कर सकते हो, या फिर इनको एज्यूम कर सकते हो, किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, आंसर सबसे आएगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए और कन्वीनियंस के लिए, देखो ये एज्यूम करोगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, ये एज्यूम करने से भी आंसर आएगा, ये रेड वाला एज्यूम करने से भी आंसर आएगा, ये वाला एज्यूम करने से भी आंसर आएगा, आंसर सबसे आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी पड़ सकती है, और ये अगर एज्यूम करोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए ये चीज़ याद रखो कि जब भी तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बारे में बोलेगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख करके दे देता हूँ, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बारे में बोलेगा तो तुम क्या एज्यूम करोगे, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, पूरा समझ जाओगे ना, वो कॉन्जिक्यूटिव लिखा हुआ है, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या एज्यूम करोगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, चार बोलेगा अगर तो, चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलेगा अगर तो एज्यूम करोगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, और अगर पाँच बोलेगा तो, पांच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलेगा तो एज्यूम करोगे a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। सॉरी, ये थोड़ा सा याद रख लोगे तो बेहतर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, याद रख लो तो बेहतर है। ओके फाइन, समझ में आ गया? ऐसे ही 6 के लिए भी हम लोग समझ सकते हैं, 7 के लिए भी समझ सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में 3, 4, 5 के ऊपर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 504, फाइंड दोस टर्म्स। वो तीन टर्म्स अपने को फाइंड करने हैं। सॉरी, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी, let the 3 consecutive terms be खांसी मेरी सही नहीं हो रही है। ठीक है, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो कौन कौन से हैं, a माइनस डी है, a और a प्लस डी। अब कंडीशन क्या दे रखा है, देखो पहली कंडीशन दे रखा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27। इन तीनों टर्म्स का सम कितना है, 27 है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन से क्या बोल रहा है कि तीनों का एडिशन कितना है, 27, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है, तीनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, 27, तीनों को ऐड कर लो, यू विल गेट 27। ये पहली कंडीशन बोल रही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, देखो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a, 3a इज इक्वल टू 20 सॉरी 3a इक्वल्स टू 27 है, तो a कितना हो जाएगा, 9, a कितना हो जाएगा, 9। आगे बात समझ में, एक ही वैल्यू मिल गई, अब बस d निकालना है, d भी आ जाएगा तो पहला टर्म मिल जाएगा, दूसरा भी मिल जाएगा, तीसरा भी मिल जाएगा। ठीक है ना, हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है? फ्रॉम सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि तीनों का प्रोडक्ट 504 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, यानी कि उन तीनों का प्रोडक्ट 504 है, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये करने पे यू विल गेट 504। समझ में आया? ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, सोचो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ब्रैकेट में लिख लो, और यहाँ पर कौन बच जाएगा, ए बच जाएगा। ठीक है, हमने पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को छोड़ दिए, यहाँ पे आ गया 504, एक ही वैल्यू मिल चुकी है अपने को, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपॉन ए, है ना, इस ए को मैं राइट में भेज रहा हूँ डिनोमिनेटर में, तो ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो ये जो 9 है ये कहाँ चला गया, राइट में चला गया। ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81,
81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, ठीक है, बचा कितना 4 9 6 ज़ा 54, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या कर लो 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 81 माइनस 56 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, ये आ गया। अरे भाई हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो 81 में से 56 चला गया तो कितना बचेगा बोलो जरा, 25 बच रहा है, यहाँ आ गया 25 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा। याद है मैं बता चुका हूँ कि जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो क्या करोगे, प्लस माइनस की साइन लगाओगे, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +5 और डी इज इक्वल टू -5, दोनों पॉसिबल है, +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। 25 का स्क्वायर रूट निकालो 5 मिल जाएगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखे हम लोगों ने। तो डी की वैल्यू जब 5 होगी, व्हेन डी इज इक्वल टू 5, तो एपी क्या बनेगी, व्हेन डी इज इक्वल टू 5 एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए माइनस डी, यानी कि ए कितना है 9, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, ठीक है, ए इक्वल टू 4 एंड ए प्लस डी, यानी कि 9 प्लस 4 सॉरी 9 प्लस 5, क्या कर रहा हूँ यार, पता नहीं आज क्या हो रहा है, ये 9 है ना, ये 9 है, ठीक है, 9 माइनस 5 4 हो गया, ए कितना है 9 है, और ए प्लस डी कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 इक्वल टू 14, ठीक है। व्हेन डी इज इक्वल टू 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4 9 एंड 14। व्हेन डी इज इक्वल टू -5 तो उल्टा हो जाएगा, देखो बस, व्हेन डी इज इक्वल टू -5 एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, ठीक है, निकाल लोगे यहाँ से a माइनस डी, यानी कि 9 माइनस -5, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 यानी कि 14, और a तो 9 ही है, और यहाँ आ जाएगा a प्लस डी, ठीक है, यानी कि 9 प्लस -5, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 माइनस 5 गिव्स यू 4, तो ए पी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 14 9 और 4, ठीक है, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया भाई सबको, हाँ ना बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। फाइंड 4 consecutive टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose sum is 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, ठीक है, 4 टर्म्स का सम 12 है और तीसरे और चौथे का टर्म कितना है 14 है, तो वो एपी के 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अपने को फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं सॉरी, एज्यूम द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी एज ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। हमने क्या कंसिडर करे हैं, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी। ये ज़्यादा आसान है, जो मैंने बताया हूँ ये ज़्यादा आसान है। यहाँ पर पहली कंडीशन लगाने पे सीधा सीधा ए मिल जाता है, ठीक है, सीधा ए मिला यहाँ पर भी वैसे ही होगा, जो मैंने बताया हूँ वो अगर लेके करोगे तो सीधा सीधा पहली कंडीशन लगाने पे ए मिल जाएगा, और अगर इसको लेकर के करोगे तो 2 इक्वेशन बनेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एडवाइस दूंगा कि ये जो यहाँ पर एज्यूम करने बोला ना, ये ऐसे मत करो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में दे दिया सर ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही करो, फाइन, वो हिंट दे रहा है बस। बढ़ूँ आगे बढ़ूँ, चलो ये थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। लेट द 4 consecutive terms be, let the 4 consecutive terms be, क्या मान लेंगे, यहाँ से सीधा सीधा कॉपी कर लेता हूँ ठीक है, ए माइनस डी, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी, ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिए। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन सबका सम, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12, यानी कि चारों का सम, एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो पहली कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन सारे नंबर्स का सम, ठीक है, यानी कि a माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 12, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, -3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, बचा क्या, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a, तो 4a कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी कि
ए कितना हो गया, 3 हो गया। नहीं वैसे नहीं चलेगा फिर, मतलब कैसे बोल रहे हो तुम, ये बोल रहे हो क्या? ऐसे भी ले सकते हो, ये ऐसे ले सकते हो, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 4 टर्म्स ले सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही बोल रहा हूँ ना बेटा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी इन द सेंस, यहाँ पर देखो डायरेक्ट ए मिल रहा है ना, जो मैं बता रहा हूँ अगर उससे करोगे ना तो डायरेक्ट ए मिलेगा। और अगर ये लोगे या फिर ये 4 लोगे तो इसमें क्या होगा ना, तुमको 2 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ जाएंगे, मेहनत बढ़ेगी बस, और कुछ नहीं, आंसर तो आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी इक्वल्स टू 12। ठीक है, पहली कंडीशन लगा दिया, माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी उड़ गया, माइनस डी प्लस डी उड़ गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस है 4 है, 4 बराबर 12 यानी कि ए बराबर 3। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, अब यहाँ से तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, कंडीशन लिख के दे रहा हूँ बस। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तीसरा और चौथा टर्म कौन कौन सा है बताओ जरा, ये वाला और ये वाला, सही है। सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म यानी कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 14। ठीक है, ए की वैल्यू तो मिल चुकी है, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस डी प्लस थ्री डी कितना हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 14। ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, डी की वैल्यू मिल जाएगी, ए मिल गया, डी मिल गया, पहला टर्म निकाल लो, दूसरा टर्म निकाल लो, तीसरा टर्म निकाल लो, चौथा भी टर्म निकाल लो, चारों टर्म आ जाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे। जैसे यहाँ निकाला था ए माइनस डी पहला टर्म, ए दूसरा टर्म, ए प्लस डी तीसरा टर्म, तो वैसे यहाँ पर ए और डी की वैल्यू मिलने के बाद पहला टर्म निकालो, दूसरा टर्म निकालो, तीसरा निकालो, चौथा भी निकाल लो, हो जाएगा। हाँ ना बोलो। हाँ, तो आगे का खुद से कर लोगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, एपी का जो नाइन्थ टर्म है वो क्या है, जीरो है, यानी कि टी नाइन इज इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है, टी नाइन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे। ठीक है, टी नाइन इज इक्वल टू जीरो, टी नाइन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एट डी, सही है ना। अरे भैया हमें पता है ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो टी सॉरी, टी नाइन क्या हो जाएगा, ए प्लस एट डी, ए प्लस एट डी, या पहले ऐसे लिख लो। ठीक है, देयर फोर टी नाइन इज इक्वल्स टू ए प्लस एट डी लेकिन टी नाइन तो जीरो है, टी नाइन तो जीरो है, यानी कि ए प्लस एट डी जीरो है, ए प्लस एट डी जीरो है, इसका मतलब ए कितना हो जाएगा, माइनस एट डी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख करके छोड़ दो, जो बोला था क्वेश्चन है वो हम लोगों ने लिख लिया, अब प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कुछ। ठीक है, देखो कितना फुद्दू सवाल है। शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो 29th टर्म यानी कि T29 इज इक्वल टू ट्वाइस द 19th टर्म यानी कि 2 इंटू टी नाइनटीन है, T29 जो है वो 2 इंटू टी नाइनटीन है, ये हमें प्रूफ करके बताना है, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, फॉर्मूला एक बार लिख चुके हैं ना, टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं T29 विल बी ए प्लस कितना हो जाएगा, ए प्लस 28d। ठीक है, T29 क्या हो जाएगा, ए प्लस 28d, लेकिन ए की वैल्यू कितनी है, माइनस एट डी, तो यहाँ लिख लो माइनस एट डी, तो 28d में से माइनस एट डी चला गया, मतलब 8d चला गया, 28d माइनस एट डी कर लो तो कितना मिल जाएगा, 20d मिल जाएगा ना, सही है। तो T29 मिल गया, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब क्या निकालेंगे, T19 निकालेंगे। ठीक है, T19 क्या हो जाएगा, T19 हो जाएगा a प्लस एटीन डी, लेकिन a की वैल्यू तो माइनस एट डी है, और 18d में से 8d चला गया तो कितना बचेगा, 10d बचेगा, तो यहाँ आ गया 10d। T19 किसके बराबर आ रहा है, 10d के बराबर आ रहा है, दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2T19 हो जाएगा, 2 इंटू T19 इज इक्वल टू 2 इंटू 10d, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, लिख लो यहाँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, हाँ पूरा लिखना, बोथ साइड्स बाय, तो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू T19 इक्वल्स टू 2 इंटू 10d। ठीक है, तो क्या मिल रहा है, 2 इंटू T19 इज इक्वल टू 2 इंटू 10d यानी कि 20d। एक मिनट 20d तो T29 है, लेकिन
तो क्या यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू T19 इज इक्वल टू T29। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 2। अरे हाँ ना बोलो। और यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, सही है ना? हेंस प्रूफ्ड। समझा? अच्छा, हेंस की स्पेलिंग भी गलत है क्या? HNC, तो फिर ये क्या होता है? मुर्गियाँ। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको भाई? इजी है, आसान है? आसान है ना? ठीक है, चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, टाटा बाय बाय।